एक आदमी है, शांति से बैठा है और एक साफ मांग, सिंपल सी डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहिए। सरकार उसे उठाकर स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल भेज देती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये गलत है या सही, सवाल ये है कि क्या ये लीगल है, और अगर है तो आप ये मान के चलिए कल ये आपके साथ भी हो सकता है। इस वीडियो के आखिर तक आपको कानून का पता चल जाएगा जो सरकार को ये पावर देता है, और वो लूप होल भी जो सरकार खुद तोड़ रही है। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। जंतर मंतर पर 20 दिनों से अनशन पर बैठे थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों की मांग को लेकर। उस आंदोलन के तहत, जिसे लोग कांग्रेस जनता पार्टी कहते हैं, यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। और ये बात सही भी है, क्योंकि जैसे कि एक कार में चलने वाले आदमी को अगल बगल की बाइकों कीड़े मकोड़े की तरह लगती हैं, उसी तरह पद पर बैठे लोगों को भी भीड़ और जो बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोच की तरह महसूस होता है। प्रोटेस्ट शांति से चल रहा था, लेकिन 20वें दिन दिल्ली पुलिस उन्हें प्रोटेस्ट साइट से हटाती है और सीधे सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचा देती है। वो कहा गया है कि ये डॉक्टरों की सलाह पर किया गया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद। एक नागरिक के तौर पर जब हम ये देखते हैं तो हमारे मन में सीधा सवाल आता है कि क्या उनकी मर्जी के बिना उन्हें ड्रिप चढ़ाई जा सकती है, जबरन खाना खिलाया जा सकता है? तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर आप आज की डेट में कानून की किताबें खोलेंगे तो स्टेट और पुलिस की नज़र में ये ज़बरदस्ती भी नहीं है, लेकिन जितना कानून इसे जायज़ ठहराता है शायद उतना असल में ये मजबूत भी नहीं है, क्योंकि जिस कानून का हवाला दिया जाता है उसकी बारीकियां खुद सरकार के हाथ बांध देती है। आज हम इस पूरे विवाद के पीछे छुपे गहरे कानूनी पेच, नए कानून की धाराएँ और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों को समझेंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें हमारे बदले हुए कानून को देखना होगा। पुराने कानून आईपीसी के हिसाब से अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो वो सेक्शन 309 के तहत खुद एक क्राइम बन जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बाद इसे काफ़ी हद तक डीक्रिमिनलाइज किया गया। लेकिन जो हमारा नया कानून है उसमें एक बिल्कुल नया पेच लगा दिया गया है, शायद जानबूझ के या चोरी चुपके से। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस सेक्शन 226, ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन साफ शब्दों में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी कानूनी काम करने से रोकने के लिए या उसे प्रेशराइज करने के लिए खुदकुशी की कोशिश करता है तो उसे 1 साल तक साधारण कैद या जुर्माना या फिर दोनों या कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर छुपा दी जाती है। ये जो अपराधी जमानती अपराध है और सिर्फ मजिस्ट्रेट की अदालत में ही इसका ट्रायल हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नॉन कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस के पास खुद से बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। मतलब उसे पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी सिर्फ ये कहकर कि ये मुझे सुसाइड अटैम्प्ट की तरह लग रहा है, पुलिस किसी को शांतिपूर्वक या अनशन करने से सीधे उठाकर हॉस्पिटल नहीं भेज सकती है। इसके पीछे या तो कोर्ट का आदेश होना चाहिए या कोई और कानूनी आधार होना चाहिए जिसके बेसिस पे पुलिस एक्शन ले। जैसा कि एक सीधा मेडिकल इमरजेंसी वाला प्रावधान सोनम वांगचुक के मामले में यही हुआ है। पुलिस का दावा है कि हाई कोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, सिर्फ सेक्शन 226 के आधार पर सीधे नहीं। यहाँ पर पुलिस और सरकार एक गहरे लीगल सिद्धांत का यूज़ करती है जिसे कहते हैं पेरेंट्स पैट्रिया प्रिंसिपल। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कि स्टेट एज अ गार्जियन, यानी राज्य अपने नागरिकों का गार्जियन होता है। इस सिद्धांत के तहत सरकार का ये फ़र्ज है कि वो अपने किसी भी नागरिक को भूख से मरने ना दे। लेकिन क्या गार्जियन बनने की आड़ में स्टेट अपनी एक अलग ही ऑटोनॉमी की तरह काम कर रहा है, किसी का अधिकार छीन रहा है? कानून यहाँ पर एक बहुत सख्त लक्ष्मण रेखा भी खींच देता है इसके साथ। हमारा संविधान और लीगल सिस्टम ये कहता है कि अगर कोई इंसान दिमागी रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, यानी होश में है और अपने फैसले खुद ले सकता है, तो बिना किसी इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी के आप उसके शरीर के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। मीन्स कोई फोर्स फीडिंग नहीं कर सकते, यानी जबरन नाक में नली डालकर ड्रिप लगाना सिर्फ और सिर्फ तभी जायज़ माना जाएगा जब डॉक्टर्स ये लिखित या सर्टिफाई कर दें कि अगर इसे अभी खाना नहीं दिया गया, इलाज नहीं कराया गया तो जान को गंभीर खतरा है। अगर व्यक्ति होश में है और उसका जीवन तुरंत खतरे में नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसे फोर्स फीडिंग कराना उसके शारीरिक स्वतंत्रता का एक हनन माना जा सकता है।
तो ऐसा नहीं है कि ये बहस आज पहली बार हो रही है। भारत के लीगल सिस्टम में इसके बेहद मौजूद उदाहरण पहले से मौजूद हैं। पहला एग्जाम्पल है रामलीला मैदान का मामला। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक मामले में बहुत साफ कहा था कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट यानी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)A और 19(1)B के तहत एक फंडामेंटल राइट है। सरकार के पास ये हक ज़रूर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए मेडिकल चेकअप या केयर प्रोवाइड करे, लेकिन मेडिकल केयर की आड़ में आप किसी के शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार को कुचल नहीं सकते। और इसका दूसरा उदाहरण है इरोम शर्मिला का उदाहरण। मणिपुर की इरोम शर्मिला ने AFSPA के खिलाफ करीब 16 साल तक भूख हड़ताल की। उसने बार बार अटेम्प्ट टू सुसाइड के आरोप में हिरासत में लिया जाता था और हॉस्पिटल जबरन नाक के जरिए लिक्विड डाइट दी जाती थी, लेकिन कोर्ट ने कई बार उन्हें रिहा करना पड़ा क्योंकि कोर्ट का यह मानना था कि उनका मकसद खुद की जान लेना नहीं है बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक विरोध दर्ज कराना था। तो सोनम वांगचुक के इस पूरे प्रोटेस्ट में उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किए जाने के इस पूरे घटनाक्रम से एक बात लगभग साफ हो जाती है कि कानून की टेक्निकल बारीकियों के हिसाब से BNS सेक्शन 226 खुद ही एक हल्की और जमानती और गैर संगीन धारा है। यानी सरकार के पास इस आधार पर मनमानी करने की उतनी छूट नहीं है जितनी अक्सर दिखाई जाती है। पुलिस को कोर्ट का आदेश और डॉक्टरों की सलाह चाहिए ही होती है, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र की आत्मा के हिसाब से यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है। हम सबने डेमोक्रेसी क्यों चुनी थी? क्योंकि हम एक ट्रांसपेरेंट, एक अकाउंटेबल और एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें सीधे नागरिक संवाद कर सके। आज जब कोई नागरिक शिक्षा व्यवस्था और अपनी आवाज़ की बात करने देश की राजधानी में शांतिपूर्वक अनशन पर बैठता है तो सरकार का पहला रिस्पांस बातचीत की टेबल होनी चाहिए, ना कि अस्पताल का कोई वार्ड होना चाहिए या पुलिस की गाड़ी। लोकतंत्र में अपनी बात कहना और सरकार से जवाब मांगना इतना भी मुश्किल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कानूनी पेच और लोकतांत्रिक अधिकार पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए।